बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, नई वीडियो के साथ हूँ हाज़िर खिदमत। उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि इस तरह का बोर्ड आप किस तरीके से ख़ुद घर में बआसानी बना सकते हैं। बोर्ड के अंदर हम एक अदद पंखे के लिए डिमर का कनेक्शन करेंगे और साथ में 2 सॉकेट के कनेक्शन करना भी आपको बताएंगे। तो शर्त यह है कि वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। बोर्ड के ऊपर सबसे पहले डिमर को फिट करना है। तो डिमर को फिट करने के लिए इसके दोनों स्क्रू को पहले खोल लेना है। फिर इसके बाद फ्रंट साइड पे ये जो नाब आपको नज़र आ रही है इसको भी उतार देना है। उतार लेने के बाद हल्का सा टेस्टर की मदद से इसको आपने ऊपर की जानिब पुश करना है तो ये कवर ऊपर से हट जाएगा। कवर को पहले बोर्ड के ऊपर फिट करना है, फिर इसके बाद नीचे से इसकी जो मशीन है इसको इसके कवर के अंदर फिट कर देना है। दोस्तों, इन सारे स्विच सॉकेट को पहले मैं जल्दी से इसके ऊपर फिट कर लेता हूँ ताकि टाइम ज़ाया ना हो। फिर इसके बाद इसको कनेक्शन का तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ। एक अदद वायर का पीस लेना है और स्विच के जो दोनों ऊपर वाले टर्मिनल हैं इनको आपस में इस वायर के ज़रिए मिला देना है। दोस्तों, याद रखें बोर्ड के अंदर चाहे 5 स्विच हों, 10 स्विच हों, 20 स्विच हों, जितनी भी स्विच हों, उनके जो एक एक पॉइंट होता है वो इस तरीके से आपस में मिला दिया जाता है। जब हर स्विच को आपस में इस तरह मिलाएंगे तो जो हमारी मेन फेस वायर होगी उसको जब किसी भी एक स्विच के अंदर लगाएंगे तो करंट इस वायर के ज़रिए होता हुआ हर स्विच तक बआसानी पहुंच जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर सारे स्विच को आपस में मिला दिया जाता है और इससे तार के अंदर भी बचत होती है। तो दोनों स्विच को हमने आपस में एक एक पॉइंट को मिला दिया है। अब एक और वायर का हमने टुकड़ा लेना है जिसका कनेक्शन हमने रेगुलेटर के साथ करना है। तो स्विच के नीचे वाले पॉइंट से इस वायर को गुजारेंगे और जो रेगुलेटर का एक पॉइंट है उसके अंदर इस वायर को लगा देना है। रेगुलेटर के अंदर हमने वायर लगा दिया। अब इसके बाद एक और वायर का टुकड़ा लेना है और इसको दोनों सॉकेट के जो नीचे वाले पॉइंट नज़र आ रहे हैं उनमें से इसको गुजार देना है। चाहे तो नीचे वाले दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट कर दें, चाहे तो ऊपर वाले पॉइंट आपस में शॉर्ट कर दें, कोई मसला नहीं है। तो दोनों सॉकेट में से वायर को मैंने गुजार दिया है। अब साथ में जो स्विच है इसके साथ हमने इन दोनों सॉकेट को कंट्रोल करना है। तो इस वायर को इस स्विच के नीचे वाले पॉइंट के अंदर लगा देना है। बोर्ड के अंदर हमने सारे फेस कनेक्शन मुकम्मल कर लिए हैं। अब इसके बाद सॉकेट के अंदर हमने न्यूट्रल के कनेक्शन करने हैं। तो एक और वायर का टुकड़ा लेना है और सॉकेट के जो दोनों एक एक पॉइंट रह गया है उनको भी आपस में इसी तरह मिला देना है। तो नीचे वाले पॉइंट में फेस पहुंच जाएगा और ऊपर वाले पॉइंट में न्यूट्रल पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से सॉकेट के अंदर न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन मुकम्मल हो जाएगा। दोस्तों, बहुत सारी वीडियो इन बोर्ड के मुख्तलिफ़ कनेक्शन के ऊपर मेरे चैनल पर बहुत जल्द आने वाली हैं। तो अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके 7 घंटे को दबा दें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख सकें। तो फाइनली इस बोर्ड के कनेक्शन हमारे तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसके अंदर हमने मेन वायर के कनेक्शन करने हैं। ये दोनों हमारी मेन वायर हैं। तो सबसे पहले मैं न्यूट्रल को सॉकेट की न्यूट्रल पॉइंट के साथ जोड़ दूँगा। दोस्तों, याद रखें जो न्यूट्रल वायर होती है वो हमेशा सॉकेट के अंदर ही लगाई जाती है और जो हमारी फेस वायर होती है, रेड वायर जिसके अंदर करंट आता है, उसको स्विच के अंदर लगाया जाता है। दोनों मेन वायर को कभी भी एक पॉइंट के अंदर आपस में इकट्ठा नहीं लगाना, वरना इससे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और इससे सारे वायरिंग जल भी सकती है। तो न्यूट्रल को मैंने सॉकेट के अंदर लगा दिया है। अब इसके बाद हमने स्विच के अंदर फेस का कनेक्शन करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि स्विच के अंदर ही हमेशा फेस वायर लगाई जाती है। तो यहाँ पे हम फेस वायर लगाएंगे और दूसरी वायर जो आपस में स्विच के ज़रिए शॉर्ट है, दूसरी स्विच में भी इसके ज़रिए करंट पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से हमारे इस बोर्ड का जो मेन कनेक्शन है वो बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा। अब इसके बाद हमने इसके साथ रेगुलेटर के कनेक्शन करने हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारा पंखा है और ये पंखे की दोनों वायर हैं। तो इन दोनों वायर में से किसी भी एक वायर को रेगुलेटर का जो एक पॉइंट हमारे पास रह गया है उसके अंदर इसको लगा देना है। इसके बाद अब हमारे पास पंखे की एक वायर रह गई है जो कि न्यूट्रल है। तो इसको हमने न्यूट्रल के साथ जोड़ देना है। तो यहाँ से पंखे को न्यूट्रल मिल जाएगा और फेस रेगुलेटर से होता हुआ पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से दोनों फेस और न्यूट्रल पंखे तक पहुँच जाएगा। दोस्तों, याद रखें किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ को चलाने के लिए 2 वायर की ज़रूरत होती है, न्यूट्रल और फेस। अब बोर्ड को मैं सीधा करके फ़ाइनल इसकी टेस्टिंग कर लेता हूँ। तो मेन सप्लाई ऑन कर दी है। अब जैसे ही पंखे का बटन ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा बल्ब हल्का हल्का ग्लो कर रहा है और रेगुलेटर को जब मैं घुमाता हूँ तो हमारा बल्ब फुल स्पीड पे रोशन हो रहा है। मतलब कि हमारे ये कनेक्शन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हो चुके हैं।
और इसके साथ ही अब सॉकेट को भी चेक कर लेते हैं। तो टेस्टर की मदद से मैं सॉकेट को दोनों हिस्सों को चेक कर लेता हूँ कि आया इसके अंदर भी हमारा करंट आ रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि सॉकेट के नीचे पॉइंट में हमारा जो फेस है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे बोर्ड के कनेक्शन बिल्कुल मुकम्मल हो गए हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपने इस बोर्ड के कनेक्शन करने का मुकम्मल तरीक़ाकार अच्छी तरीके से सीख लिया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।